सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य और आज मैं आपको ब्लड के बारे में बताने वाला हूं। गाइस, ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो गाइस, अगर आपको ब्लड में कंफ्यूजन थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हर सेकंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट समझ रहे हो? किए आइए देखते हैं कि समझ रहे हो होता आप? क्या है गाइस। समझ रहे हो? गाइस, पहले तो ब्लड होता क्या है गाइस। ये है आपका ब्लड। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव उसके बाद ब्लड के पार्ट्स कितने होते हैं। गैस, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू माने ये लिक्विड है, सीधी सीधी बात। उसके बाद गैस, ब्लड के पार्ट दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा उसके बाद सेल्स। ठीक गैस, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्लाज्मा के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उससे देख लीजिएगा। और उसके बाद समझ रहे हो? मैं आपको आज सेल्स समझ रहे हो आप? यानी सेलुलर समझ रहे एलिमेंट्स हो? ऑफ ब्लड के बारे में बताऊंगा। सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड तीन टाइप्स के होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है गाइस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। गाइस, आरबीसी को हम लोग और कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट गाइस, स्पेलिंग बता दे रहा हूँ, ERYTHROCITES इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ल्यूकोसाइट। और गाइस, प्लेटलेट को यानी ब्लड प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्लियर गाइस? मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। गाइस, अब मैं बात करूंगा समझ रहे हो? आरबीसी का मेन समझ काम रहे हो होता आप? है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। डब्ल्यूबीसी आपको डिफेंस या प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन जर्म्स करती है। और गाइस, प्लेटलेट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है गाइस। अब उसके बाद हम लोग आते हैं गाइस आरबीसी के फंक्शन पे। गाइस, आज के वीडियो में बस आपको आरबीसी के बारे में बताऊंगा। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। गाइस, उसका लिंक अगले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें से आप देख सकते हैं। गाइस, अभी हम लोग आरबीसी की बात करते हैं। गाइस, आरबीसी माने इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद आता है शेप। गाइस, आरबीसी का शेप कैसे होता है। गाइस, आरबीसी का शेप होता है बाइकॉन्केव। ठीक है, इसका मतलब अगर आप आरबीसी को हॉरिजॉन्टली देखेंगे या उसका क्रॉस सेक्शन, हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का शेप दिखेगा गाइस। ठीक है गाइस, और गाइस आरबीसी की खासियत क्या होती है, ये ई न्यूक्लिएटेड होते हैं। ई न्यूक्लिएटेड। गाइस, ई न्यूक्लिएटेड माने विदाउट न्यूक्लियस। ठीक, तो गाइस न्यूक्लियस ना होने के कारण अगर गाइस न्यूक्लियस यहाँ पे होता तो गाइस ये बाइकॉन्केव नहीं हो पाता। गाइस, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ ऐसे हो जाता आरबीसी का। ठीक है, माने इसका सरफेस एरिया आपका घट जाता और वॉल्यूम रेशियो सेम रहता। तो गाइस, इस न्यूक्लियस को हटाने के लिए हट जाता है तो इसका सरफेस एरिया भी बढ़ जाता है और दो काम होता है। गाइस, न्यूक्लियस नहीं है तो गाइस इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है तो आपका ये रेस्पिरेशन ये सब करेगा नहीं, बस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा और ऑक्सीजन लेते आएगा। ठीक है गाइस, तो न्यूक्लिएटेड होता है और बाइकॉन्केव होता है। ये आपका शेप है। उसके बाद गाइस, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन आरबीसी का नॉर्मली 120 डेज होता है गाइस, 120 डेज लाइफ स्पैन। ओके गाइस, क्लियर? उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं आरबीसी में एक पिगमेंट होता है, उसके बारे में जानेंगे। गाइस, आरबीसी में एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन। गाइस, अब हेमोग्लोबिन क्या है। गाइस, ये एक आयरन प्रोटीन है। आयरन प्रोटीन, आयरन प्रोटीन। गाइस, हेमोग्लोबिन को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, हेमीन, HAEMIN, हेमीन प्लस ग्लोबिन। गाइस, जब आरबीसी डेड हो जाता है यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज का खत्म हो जाता है तो ये आरबीसी दो जगह पे जाता है गाइस। सबसे पहले आपका लीवर में जाता है इसके डिस्ट्रक्शन के लिए, और दूसरा स्प्लीन में।
गाइस स्प्लीन को ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है या आपके जनरल नॉलेज के लिए भी है। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसीज कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ डेड आरबीसीज यानी डेड आरबीसीज का शमशान हिंदी में। जो कि आरबीसी में रहता है वो जब लीवर में आता है तो ये हेमोग्लोबिन दो पार्ट्स में टूट जाता है, हेमीन और ग्लोबिन। गाइस ये जो हेमीन होता है वो आपका लीवर में ही रहता है, और गाइस ये जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो आपका बाइल पिगमेंट जो कि लीवर में प्रोड्यूस होकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है उसको कलर देता है। गाइस ग्लोबिन पार्ट से ही आपका बिलीरुबिन बनता है जो कि बाइल को आप येलो कलर देता है। गाइस उसके बाद हम लोग बात करेंगे गाइस आरबीसी क्यों एडेप्टेड होता है ऑक्सीजन ले जाने के लिए। ठीक है गाइस, पहले मैं आपको बता दूं कि आरबीसी ऑक्सीजन कैसे ले जाता है। आरबीसी में गाइस मैंने आपको बताया हीमोग्लोबिन शॉर्ट फॉर्म एचबी होता है, वो ऑक्सीजन जो कि आपके लंग्स में रहता है उससे कंबाइन करके एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको एचबीओ कहते हैं गाइस, एचबी.ओ कह सकते हैं या ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। गाइस ये अनस्टेबल रहता है, माने कि जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है ब्लड बॉडी सेल्स में वहाँ पे ये वहाँ से ऑक्सीजन लेगा और नीडी सेल्स के पास जाएगा वो ब्लड सेल हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये जो ऑक्सीजन है वो नीडी सेल्स में चला जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी तो लेगा। तो गाइस ये जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ये आपका एक नया सब्सटेंस बनाएगा हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग कहते हैं कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। गाइस इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया। अब उसके बाद हम लोग बताएंगे कि ये जो है जो कि आरबीसी है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए इतना सुटेबल क्यों है। तो गाइस ये आपका मान लीजिए आरबीसी है, ठीक। सबसे पहली बात ये बाइकॉन्केव है, मतलब कि इसका सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो जाएगा माने, और ये अंदर जैसे आपने गाइस पेड़ा देखा है, पेड़ा जैसे कि ऊपर साइड से ऐसे रहता है कुछ, ठीक है गाइस। तो ये जो आरबीसी है ये दोनों साइड से दबा हुआ रहता है गाइस, ठीक। तो एक तो हो गया ये। उसके बाद जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और आरबीसी में गाइस तीन चीजों की कमी होती है, थ्री चीजों की कमी होती है गाइस। सबसे पहले न्यूक्लियस की कमी रहेगी। उसके बाद गाइस माइटोकॉन्ड्रिया की कमी रहेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। और गाइस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कम रहता है, ठीक है गाइस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट फॉर्म ईआर। तो गाइस न्यूक्लियस की कमी है, जिसके कारण न्यूक्लियस की कमी होने के कारण इसका शेप बाइकॉन्केव है। तो ये लार्ज सरफेस एरिया रहता है और वॉल्यूम सेम रहता है गाइस। अगर न्यूक्लियस रहता तो इसका सरफेस एरिया कम हो जाता और वॉल्यूम रेशियो सेम ही रहता, लेकिन सरफेस एरिया इसका कम हो जाता। अब गाइस बात है माइटोकॉन्ड्रिया। गाइस आपको पता होगा कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म में होता है तो वो क्रेब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, माने प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है क्रेब साइकिल। पायरुविक एसिड प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP plus 486 किलो कैलोरी। गाइस किलो जूल्स भी आप यहाँ पे इसको किलो जूल्स लिख सकते हैं। तो गाइस मैं बताता हूँ पहले। पायरुविक एसिड गाइस वो बनता है आपका साइटोप्लाज्म में, जब आपका जो ग्लूकोज रहता है वो ब्रेक डाउन होता है एनारोबिकली, माने ऑक्सीजन की कमी में जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट बनाता है, जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। उसके बाद जब ये 6O2 से मिलता है तो 6CO2 plus 6H2O बनाता है प्लस 38 ATP बनाता है गाइस, 38 ATP प्लस गाइस 38 ATP बनाता है और 486 किलोजूल ऑफ हीट एनर्जी निकलती है गाइस। ये हीट एनर्जी। तो गाइस ये तो था। अब मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा गाइस। उसके बाद ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस होने के कारण आपका क्रेब साइकिल परफॉर्म नहीं होता है और ऑक्सीजन आपका इंश्योर रहता है कि वो ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, इसी में रहेगा गाइस। उसके बाद ईआर क्या करता है। सबसे पहली बात, अगर ये आपका मान लीजिए सेल है,
और ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ER साइटोप्लाज्म माने सेल मेम्ब्रेन की वॉल से लेके आपके न्यूक्लियस तक जुड़ा होता है ऐसे कई जगह से गाइस, ठीक है। ये क्या करता है, आपके जो सेल होता है उसको स्टिफनेस और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, माने कि ये सेल अपना शेप उतनी अच्छे से नहीं बदल सकता जितना बिना इसके बदलेगा गाइस। ये नहीं रहेगा तो ये आराम से, जैसे ब्लड कैपिलरीज है तो ये आरबीसी आराम से धीरे धीरे आराम से कहीं पतले से पतले जगह में भी निकल जाते हैं। तो गाइस ये ना होने के कारण आरबीसी आपके फ्लेक्सिबल होते हैं और एक आसानी से पूरे बॉडी के किसी भी स्मॉलेस्ट पार्ट में भी आराम से पहुंच जाता है, मतलब पर सेल ये ऑक्सीजन दे सकते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। गाइस आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको इसमें कोई और डीप में जानकारी चाहिए तो आप मुझको कमेंट्स कर सकते हैं। गाइस अब बात करूंगा मैं प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। गाइस प्रोडक्शन कहाँ होता है? गाइस प्रोडक्शन आपका बोन मैरो में होता है, दो जगह पे होता है और दो पर्टिकुलर सिचुएशन में। गाइस अगर ये लिविंग पर्सन है, ठीक है, जैसे कि अगर आप और मैं हैं तो ये आपका होगा बोन मैरो में होगा गाइस, बोन मैरो, ठीक। पर अगर एम्ब्रियो की बात करें या डेवलपिंग चाइल्ड, जैसे डेवलपिंग चाइल्ड एम्ब्रियो की बात करें तो गाइस एम्ब्रियो के केस में आपका आरबीसी का प्रोडक्शन हमेशा लीवर में होता है गाइस। ये इंपॉर्टेंट है और कभी भी आपके नॉर्मल जीके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ सकता है कि एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो में आरबीसी का प्रोडक्शन गाइस लीवर से होगा, इसको याद रखिएगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइस डिसेक्शन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गाइस अगला वीडियो जिसका लिंक में गाइस अभी आपको मैंने ये आरबीसी के बारे में समझाया, अब अगला वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा उसमें मैं आपको डब्ल्यूबीसी और नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसमें मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में और ब्लड क्लॉटिंग समझाऊंगा गाइस। गाइस अगर इस वीडियो में आपने कोई भी नई चीज माने एक भी नई चीज पाई है गाइस तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी नई खबरों से बताता रहता हूँ। और गाइस अगर आप मेरा चैनल रेगुलरली देख रहे हो तो गाइस इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि अगर आप किसी में भी हो तो आपका बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसी क्लास में भी बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट 99% क्लियर हो सकता है गाइस। इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करो जैसे मैं नीचे अभी आपको दिखा दूंगा, और उसे लाइक कर देना, और गाइस अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।